हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, सारे ट्रांजैक्शन हैं, एक ही क्वेश्चन में आपके लगभग पूरा चैप्टर के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने ये परफॉर्मा पहले से ही बना दिया है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगाया है, फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले नंबर पे है सुनील स्टार्टेड बिजनेस। सुनील स्टार्टेड बिजनेस, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। सुनील ने किससे किया है? कैश से किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कैश का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, कितने से किया है? 1,50,000 से। 1,50,000 से जितना कैश आप यहाँ लिखेंगे उतना ही आप यहाँ पे कैपिटल भी लिखेंगे, 1,50,000। ओके, नाउ सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो आपका बैंक का एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट। कितने का किया है इन्होंने? 25,000 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे बैंक में 25,000। लेकिन अगर बैंक में 25,000 गए हैं तो आपका कैश गया है, तो कैश को हम यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे। और माइनस के लिए आपको क्या लगाना है? ऐसे ब्रैकेट में लगाना है। ठीक है, इसका आपके कैपिटल पे या लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम इनको क्या करेंगे, इनका टोटलिंग करेंगे। 1,50,000 में से 25,000 जाएगा माइनस, तो 1,25,000 प्लस 25,000 आपका बैंक में है, इक्वल टू 1,50,000। 1,50,000 ऐसे लिखा जाएगा। ओके, नाउ he sold his personal car and deposit the amount in firm's bank account. sold his personal car, उसने अपनी पर्सनल कार बेच दी। ठीक है, एंड वो जो पैसा था वो उसने बैंक में लगा दिया, फर्म के बैंक में डाल दिया। कितने का? 50,000 का कार बेचा और बैंक में लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, बैंक में 50,000 बढ़ जाएंगे और 50,000 की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक में 50,000 हो गए, और क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल कार थी तो ऐसा कोई हमारे फर्म का एसेट नहीं था। तो अब फिर से टोटल करेंगे। एवरी टाइम, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटलिंग करनी है। ओके, नाउ 75,000 इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करोगे 2 लाख। Now the fourth one is he purchased a building and furniture for cash. उसने बिल्डिंग और फर्नीचर, यहाँ पे बिल्डिंग फर्नीचर एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका कॉलम बनेगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दोनों का साथ में बनेगा। अगर बिल्डिंग एंड फर्नीचर की अलग अलग ट्रांजेक्शन अगर आगे दी होगी, हम इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है? परचेज। क्या किया है? परचेज। बिल्डिंग फर्नीचर कितने का खरीदा है? 1 लाख का। तो यहाँ पे आपका 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर हट जाएगा, वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे खरीदा है? कैश दे के खरीदा होगा, क्योंकि क्रेडिट का ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। अगर किसी का नाम नहीं हो तो समझिए कि वो कैश में खरीदा है। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़ आपका कैश से चला जाएगा। ठीक है, बाकी इसका लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर से अगेन हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके पास कैश बचा है 25,000 का, 75,000 का बैंक, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज किया इन्होंने, इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 लाख का 2 लाख ही उतर जाएगा। आप चाहें तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप 0 भी लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। नंबर 5 पे ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अभी उन्होंने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है। आप जब सामान खरीदते हैं, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करेंगे, आपका स्टॉक का एक नया कॉलम बन जाएगा। तो आपके पास स्टॉक आ गए, कितने के आ गए? 50,000 के स्टॉक आ गए। लेकिन अब आपने उधार में खरीदा, कैश तो दिया नहीं हमने, तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर का एक नया कॉलम बनाएंगे। 50,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, बाकी लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर से हम इसको प्लस कर लेंगे। 25,000 कैश में,
75,000 बैंक में और 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 स्टॉक में। यहाँ पे हमारा क्रेडिटर 50,000 का है और प्लस में हमारी कैपिटल है 2 लाख की। 6 नंबर पे ही पेड कार्टेज। ही पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज किराया भाड़ा जो है उसी में लगता है। अगर कोई भी आप रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस कैश में से जाएगा। 500 रुपीज़ आपका कैश में से जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और कैपिटल पे जाएगा, ठीक है। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस आप कर रहे हैं वो आपका कैश में से जाएगा और आपका कैपिटल में से जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 24,500 प्लस 75,000 का आपका बैंक है, 1 लाख आपका बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, 50,000 का आपका स्टॉक है, इक्वल टू 50,000 आपके क्रेडिटर के हैं और प्लस में 2,500,000 2,500,000 आपका कैपिटल है। नाउ 7 नंबर पे है ही सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 6,000। अब उसने श्याम को गुड्स बेचा है उधार में, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्टिंग इसकी है, कॉस्टिंग वैल्यू है 6,000 और जो सेल वैल्यू है दैट इज 9,000, मतलब 6,000 कॉस्टिंग का माल 9,000 में बेच दिया तो आपके स्टॉक से 6,000 हट जाएगा, ठीक है। आपके स्टॉक से 6,000 रुपीज़ हट जाएंगे क्योंकि आपने वो माल बेच दिया। बेचा कैसे? उधार में, मतलब आपको पैसे देने वाले बढ़ गए। तो यहाँ पे आप डेबिटर का एक कॉलम बनाएंगे। डेबिटर के कॉलम में कितना डालेंगे? 9,000। क्यों? क्योंकि 9,000 रुपये वो देगा आपको। आपने 6,000 का सामान 9,000 में बेचा है, आपको 3,000 का प्रॉफिट है। 3,000 का प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे P, जिससे हमें पता रहेगा कि ये प्रॉफिट का पैसा है जो कि हमने ऐड किया है। फिर से वापस इसका टोटलिंग करेंगे। जिसके पास टोटलिंग नहीं है उस अमाउंट को हम ऐसे लिख देंगे 75,000 प्लस 1 लाख प्लस यहाँ से माइनस कर देंगे 44,000 प्लस 9,000 के डेबिटर्स हैं, इक्वल टू 50,000 के क्रेडिटर्स हैं और प्लस माइनस कर देंगे 1,97,500। और सॉरी ये तो ऐड करेंगे, मैं माइनस कर रही हूँ। ऐड करेंगे 2,03,500, ये आपका कैपिटल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रिसीव्ड रेंट ये आपकी इनकम है। अगर आपको पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है कहीं से भी, तो आप क्या करेंगे? कैश में ऐड कर देंगे, क्योंकि चेक का नाम नहीं है तो बैंक में नहीं डालेंगे, और ऐड कर देंगे कैपिटल में, और ऐड कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक साथ थोड़ी और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, फिर इनका टोटलिंग कर लेंगे। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। अभी स्टेशनरी कैश खरीदी है इन्होंने, तो इसका मतलब ये आपने पेमेंट करी है किसी को। स्टेशनरी मतलब छोटा मोटा सामान होता है, वो आपका स्टॉक में नहीं आएगा। तो परचेज स्टेशनरी कैश में खरीदी है तो कैश आपका माइनस हो जाएगा। कितना है? 100 रुपीज़ का कैश माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 100 रुपीज़ आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड, वैसे तो आपको एक के बाद ही करना चाहिए था। 900 ऐड हो जाएगा 25,300 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर का है, प्लस 900 2,04,400, मतलब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये 100 माइनस कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा। ओके, 10th नंबर पे है आपका इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल। देखिए कहीं पे भी पर्सनल आए, चाहे वो कुछ भी करें, यहाँ लिखा है इन्वेस्टेड इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर।
लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि वो पर्सनल है, ठीक है। साथ में उन्होंने क्या लिख दिया है कि ये पर्सनल है। अब कोई भी चीज़ जब पर्सनल हो, कुछ नहीं सोचना है, वो ड्राइंग है, ओके। इन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा दिया होगा, तो ये पर्सनल 50,000 यहाँ बैंक से चला जाएगा। अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल इन्वेस्ट किया होगा तो वो आपका कैश से जाएगा, बट यहाँ शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक के थ्रू हुई होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई होगी, तो आपका बैंक से जाएगा एंड 50,000 आपका कैपिटल से जाएगा, ओके। नाउ अगेन हम इसको प्लस कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 25,300 प्लस 25,000, बैंक में भी इतना बचा है, प्लस 1 लाख एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 44,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर में है, प्लस माइनस कर देंगे इसको 0,04451, तो 1,54,400 की कैपिटल बच गई है अभी। फिर है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, तो ये देखिए रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट और वो भी कैश में, तो ये आपकी एक इनकम के रूप में है, इनकम के रूप में है, तो आप इसको यहीं पे ऐड कर देंगे, 200 यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का मैंने आपको बताया कि इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, कैपिटल और कैश से ही जाता है। पैसा आया तो बढ़ जाएगा, पैसा गया तो घट जाएगा, पैसा आया तो बढ़ जाएगा, गया तो घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिसीव हुआ है तो हमारा पैसा बढ़ गया है, 500 प्लस 25,000 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1 लाख ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 50,000, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 1,55,000, ओ सॉरी 54 है, 1,54,600, ओके। नाउ 12th नंबर पे है हमारा इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। तो देखिए फ्रेश कैपिटल हो चाहे कैपिटल स्टार्टिंग में हो, जैसे आपकी कैश और कैपिटल बढ़ गई थी, तो फ्रेश कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, फ्रेश कैपिटल इंट्रो, अगर आपकी फ्रेश कैपिटल आ रही है तो आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा और 25,000 यहाँ बढ़ जाएगा और 25,000 यहाँ बढ़ जाएगा। अभी मैं सारी एंट्री करके दिखा दे रही हूँ, बोर्ड भी खत्म होने को आया है, क्वेश्चन खत्म होने को नहीं आया, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं, स्पेशियस होते हैं, इसको थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद है 13 नंबर पे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो 13 नंबर पे है आपका गुड्स डिस्ट्रॉय। देखिए गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, फायर से हो, थेफ्ट से हो, कैसे भी हो, गुड्स तो जा रहा है ना आपका, कितना गुड्स जा रहा है 500 रुपये, तो आप स्टॉक में से 500 रुपये को माइनस कर दीजिए, ठीक है, एंड आपकी कैपिटल भी 500 से माइनस हो जाएगी, मतलब आपकी एसेट कैपिटल तो कमी हो गई ना, क्योंकि आपका जो गुड्स है वो फायर से वो हो गया। फिर है आपका इंटरेस्ट, 40 नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, @ 5%। अब ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, देखिए जो भी पर्सनल चीज़ होती है ना वो आपकी ड्राइंग है, तो हमने यहाँ पे पर्सनल जो ये इन्वेस्ट किया था इन शेयर वो उसका पर्सनल था, इसका मतलब 50,000 उन्होंने पर्सनल ड्राइंग के लिए यूज़ किया है, तो जब उसने पर्सनल ड्राइंग के लिए यूज़ किया तो उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है पर्सनल, आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि उनका ड्राइंग कहाँ है, तो आप देखेंगे ये जो है ये 25,000, ये 50,000 जो है ये उनकी ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या होता है, इधर कुछ भी नहीं आता, 50,000 पे @5% है, @5%, 50,000 पे आप 5% निकालेंगे, दैट इज 2,500, 2,500 को यहीं पे माइनस करना है और यहीं पे प्लस भी करके दिखाना है, ठीक है। उसका प्लस माइनस एक साथ ही होता है, आप ये है आपका आईओडी, एक साथ ही प्लस माइनस होगा, आपको और कहीं इसको करने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में और कहीं भी नहीं आएगा। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग @10%, अब है आपका डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अगर आपका डेप्रिशिएशन लग रहा है, बिल्डिंग कितनी है हमारी, आप देखेंगे बिल्डिंग 1 लाख चलती आ रही है,
10%, 10% के हिसाब से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इस पे 10% लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 10,000। 10,000 आप अपने बिल्डिंग एंड फर्नीचर से माइनस कर देंगे और 10,000 आप अपनी कैपिटल से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का असर कहाँ पड़ेगा, एक तो जो फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर पड़ेगा और आपकी कैपिटल पे पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पेड सैलरी, इज द सेम थिंग। पेड सैलरी वही होगी जो नॉर्मली है, इधर कैश से माइनस कर दीजिए और कैपिटल से माइनस कर दीजिए। अगर विड्रॉन कर रहे हैं ड्राइंग का, दैट इज द सेम थिंग। अभी आपका आता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक बार आउटस्टैंडिंग का देख लीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। भाई ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप अपना एक बनाएंगे तो क्रेडिटर में एक नया लायबिलिटी में एक नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, या फिर एक्सपेंस ही लिख सकते हैं आप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक नया कॉलम बन जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम यहाँ पे एक नया कॉलम बना देंगे, दैट इज इक्वल टू 2,000। और ये आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पेमेंट तो करनी है ना, आपने अभी तक पेमेंट करी नहीं, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बट आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद इनकम का मैंने पहले ही बता दिया है तो ये हटा देते हैं। पेड रेंट इन एडवांस, अब आप क्या कर रहे हैं, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। पेड रेंट इन एडवांस, आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं यानी कि प्रीपेड, आप पहले से ही इसको पे कर चुके हैं, तो आपका एसेट में एक नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपका यहाँ एसेट में एक नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप कर देंगे 500 ऐड। कैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो आपकी कैश में से जाएगी और कैश में से आप इसको माइनस कर देंगे। प्रीपेड का मतलब आपने पहले से पे कर दिया, लेकिन है तो वो आपका ही, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं पहले से करा लेते हैं बट वो हमारा ही है, ठीक है। तो 500 प्रीपेड एक्सपेंस में हो जाएगा और 500 आपका कैश में से चला जाएगा। इसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, आई होप यहाँ तक दिख रहा हो, एक्रूड, ACCURED, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब हमें ड्यू तो हो गया, ड्यू है हमारा बट हमें मिला नहीं है, ठीक है। आपका ड्यू है बट आपको मिला नहीं है, तो आपको जब मिला नहीं है तो मतलब मिलेगा, वो आपकी क्या है, एसेट है या लायबिलिटी, सोच के बताइए। आपको वो चीज़ ड्यू हो गई है बट आपको वो मिली नहीं है, तो वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है, आपकी तो है, मिलने वाली है, तो वो आपकी एसेट में आएगा। तो एसेट में आप एक नया कॉलम और जोड़ेंगे, एक्रूड, बॉडी छोटा पड़ गया अभी, एक्रूड इंटरेस्ट का, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट का आपका एक नया कॉलम बनेगा प्लस 500 और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आप क्या कर लेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे। सोल्ड गुड्स पहले ही करा दिया था तो उसको हटा देते हैं, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 50,000 कैश प्लस 25,000 बैंक प्लस 90,000 बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस माइनस कर देंगे 39,500 प्लस 9,000, ये आपका डेबिटर है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 500 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 500 इज इक्वल टू 50,000 लायबिलिटी प्लस 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओहो, इसमें तो बड़ी खिचड़ी पक गई है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ लिखेंगे एंड लिखने के बाद आप एसेट साइड का अलग टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड का अलग टोटल करेंगे, दोनों ही इक्वल आएगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे डेबिटर है, क्रेडिटर है, ठीक है, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स, तो जब आपको रिसीव हो जाएगा, आपको कैसे रिसीव हो रहा है, कैश या बैंक में रिसीव हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, डेबिटर से माइनस कर देंगे। मान लीजिए दोनों में डिफरेंस है, भाई 9,000 का डेबिटर था लेकिन पेमेंट हमें 8,500 आई है, तो आप यहाँ पे 8,500 करेंगे, डेबिटर में पूरे 9,000 करेंगे, यहाँ पे आपको 500 का लॉस हो रहा है तो वो लॉस आप कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ क्रेडिटर के लिए हो,
जैसे 50,000 का क्रेडिटर है, 49,000 पेमेंट हमने करी है उसको, तो मतलब यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है। तो जो पेमेंट करी है वो आपकी कैश से चली जाएगी, क्रेडिटर 50,000 के पूरे खत्म हो जाएंगे, एंड जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो फायदा हो रहा है, वो आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए, एज सिंपल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, दो चीजें उनमें हो रही होंगी, दो ट्रांजेक्शन पे असर पड़ रहा होगा, दोनों ट्रांजेक्शन को अच्छे से करिए, एंड आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, एंड कोई कमी हो तो प्लीज़ वो बताएं, क्योंकि मैंने अभी नया नया ये स्टार्ट किया है, तो थिंक सो आपको अच्छा लगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जर्नल एंट्री पे करेंगे। द बेस्ट, पढ़ते रहिए।